खुले आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपन, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन एन ओपन आर्गन पाइप। कोई आर्गन पाइप है जो दोनों सिरों पर खुली है, ऐसी आर्गन पाइप में एयर मान लीजिए कि भरी हुई है, तो ये एयर कॉलम हो गया, वायु स्तंभ हो गया। अब ये जो एयर कॉलम है उस खुली आर्गन पाइप में बाउंडेड मीडियम की तरह काम करेगा। और आप जानते हो किसी भी बाउंडेड मीडियम में जो तरंग उत्पन्न होती है वो अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। यहाँ आर्गन पाइप में जो अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी वो कैसे होगी उसको हमें यहाँ पर समझना है, और उस अप्रगामी तरंग की जो फ्रिक्वेंसी होगी वेरियस मोड्स में, भिन्न भिन्न विधाओं में, उसको हमें जानना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आर्गन पाइप है और ये दोनों सिरों पर खुली है। मान लीजिए कि हमने धीरे से इस सिरे पर फूका, यानी यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग हमने उत्पन्न किया, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती। तो जब इस सिरे से तरंग चलेगी तो यहाँ पर दूसरा वाला सिरा खुला है, दूसरा वाला सिरा एक तरह से मुक्त सिरे की भांति व्यवहार करेगा और उससे तरंग फिर वापस परावर्तित होकर ऊपर की तरफ चलेगी। अब एक परावर्तित तरंग हो गई, दूसरी आपतित तरंग हुई। इन दोनों तरंगों के मिलने से इस माध्यम में अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी। तो ये अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग की फ्रीक्वेंसी वेरियस मोड्स में क्या होगी वही हमें जानना है। तो जैसे मान लीजिए कि यह लंबाई की आर्गन पाइप है और इस आर्गन पाइप में हमने धीरे से फूंका, तो आप जानते हो खुले सिरे पर प्रस्पंद बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं। और आप ये भी जानते हो कि अप्रगामी तरंग में दो एंटी नोड्स के बीच नोड्स बनता है या दो नोड्स के बीच एंटी नोड्स बनता है। यहां पर अगर बहुत धीरे से हमने फूंका, जो सबसे इजी मोड ऑफ वाइब्रेशंस है, तो यहां पर एंटी नोड्स बनेगा, यहां एंटी नोड्स बनेगा, लेकिन इन एंटी नोड्स के बीच में ये नोड्स बनेगा। तो अगर ये यल लंबाई की आर्गन पाइप है तो आप जानते हो एंटी नोड्स और नोड्स के बीच की दूरी λ/4 होती है, तरंगदैर्ध्य की चौथाई। तो ये भी तरंगदैर्ध्य की चौथाई हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, अर्थात इस यल लंबाई में ये λ/4 होगा, ये भी λ/4 होगा। तो अगर ये पहली वेवलेंथ है तो यल बराबर होगा λ1/4 प्लस λ1/4, ये हो जाएगा λ1/2 यल। तो λ1 बराबर हो जाएगा 2 यल। जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है v बराबर n लैम्डा से n बराबर v बटे लैम्डा, और लैम्डा का मान 2l हमने निकाला क्योंकि यल आर्गन पाइप की लंबाई है, तो हम वेवलेंथ को उसकी लंबाई के रूप में प्राप्त करेंगे। यहाँ पर λ1 का मान 2l आया, तो जब यहाँ रखेंगे तो n1 बराबर v/2l होगा। ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जो इस एयर कॉलम में जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसकी है, और ये सबसे इजी मोड वाला है। जो सबसे कम तरंग जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसको मूल आवृत्ति कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और वो प्रथम सन्नादी भी कहलाता है, फर्स्ट हार्मोनी। इसका जो स्वर होता है वो मूल स्वरक भी कहलाता है। तो आपका ये पहली फ्रीक्वेंसी v/2l, ये सबसे आसान वाली विधा है। अब मान लीजिए कि इसी यल लंबाई की आर्गन पाइप में हमने थोड़ा तेज फूका, तो यहां एक नोट्स बना, इसमें दो नोट्स बना दिया। जब भी नोट्स बनाएंगे नोट्स के बीच एंटी नोट्स बनेगा। यहां खुला सिरा है, यहां भी खुला सिरा है, यहां एंटी नोट्स बना। यहां पर एंटी नोट्स के बाद नोट्स बनता है, क्योंकि एंटी नोट्स फिर एंटी नोट्स इस तरह बनता है। तो एंटी नोट्स फिर ये नोट्स, फिर एंटी नोट्स यहां पर, फिर ये नोट्स, फिर यहां एंटी नोट्स बनना है। यहां पर एक नोट्स है, इसको दो पार्ट्स में बांट दिया। यहां दो नोट्स बनाया, तो आपको ध्यान देना है कैसे इसको बनाएंगे। यहां एंटी नोट्स बनना है, यहां भी एंटी नोट्स बनना है, और बीच में दो नोट्स बनाया,
इसका अर्थ हुआ कि लैम्डा बाई 4 यहाँ 1/4 ले लेंगे लंबाई की, 1/4 यहाँ लेंगे, जो बचेगा 1/2 इसमें एक एंट्री नोट्स बना। अब आप जानते हो इस यल लंबाई में लैम्डा बाई 4 हुआ, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, क्योंकि ये नोट्स है, ये नोट्स है, तो इनके बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 हो गई, और यहां से यहाँ के बीच की दूरी लैम्डा 2/4 हो गया। तो जो टोटल यल लंबाई है लैम्डा 2/4 यानी दूसरी वेवलेंथ अगर आप माने तो प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4 ये हुआ। तो जब आप इसको हल करेंगे तो लैम्डा 2/4 लैम्डा 2/4 लैम्डा 2/2 होगा, और ये लैम्डा 2/2 है तो 2 लैम्डा 2/2 हो जाएगा। यल बराबर इतना हो गया, तो लैम्डा 2 बराबर हुआ 2l/2। फिर वही फार्मूला n बराबर v बटे लैम्डा से n2 बराबर v बटे लैम्डा 2, दूसरी फ्रिक्वेंसी है तो लैम्डा 2 का ये मान रखेंगे तो 2l/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 × v/2l। v/2l आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इससे अधिक हो गया तो ओवरटोन हो गया। तो ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है, प्रथम अधिस्वरक, और इसकी फ्रीक्वेंसी n2 2 ये n1 के बराबर है 2n1, मूल आवृत्ति की दो गुनी। तो आप इसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति की दो गुनी है, तो यह द्वितीय सन्नादी है, सेकंड हार्मोनिक है। इसी तरह से मान लीजिए थोड़ा और तेज फूका, यहाँ 2 नोट्स बनाया तो यहाँ 3 नोट्स बना दिया। तो कैसे बनाते हैं, यहाँ एंटी नोट्स बना, यहाँ एंटी नोट्स, बीच में 3 ठो नोट्स बनाएंगे तो बीच में एंटी नोट्स बनेगा, नोट्स नोट्स के बीच में। तो ये आपका एंटी नोट्स हो गया, ये एंटी नोट्स हो गया। अब इसके बीच की दूरी लैम्डा बाई 4, ये तीसरी वेवलेंथ है तो लैम्डा 3/4, ये नोट्स लैम्डा 3/2 हो गया। यहां भी नोट्स नोट्स, ये भी लैम्डा 3/2 हो गया, और ये लैम्डा 3/4 हो गया। तो आपकी इस यल लंबाई में लैम्डा 3/4 लैम्डा 3/2 लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/4 जोड़ेंगे आप, तो ये लैम्डा 3/4 है, ये भी लैम्डा 3/4 है, तो लैम्डा 3/2 हो गया ये, और ये लैम्डा 3/2 और ये भी लैम्डा 3/2, तो आ जाएगा 3 × लैम्डा 3/2, तो आपका लैम्डा 3 हो जाएगा 2l/3। फिर वही n3 बराबर v लैम्डा 3 से तीसरी फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्डा 3 का मान रखेंगे 2l/3, 3 ऊपर जाएगा 3 × v/2। ये इससे अधिक है तो सेकंड ओवरटोन है, द्वितीय अधिस्वरक है। इसकी आवृत्ति n3 3 × ये n1 के बराबर है, n1, तो इसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति की 3 गुनी है, यह तृतीय सन्नादी है, 3 गुनी है तो तृतीय सन्नादी, थर्ड हार्मोनिक। अब मान लीजिए 3 बनाया, यहाँ 4 हमने नोट्स बना दिया, निष्पन्द बना दिया, तो अब यहाँ एंटी नोट्स है, यहाँ नोट्स है, फिर यहाँ नोट्स है, फिर यहाँ नोट्स है, फिर यहाँ नोट्स है, 1 2 3 4, यहाँ 3 बनाया तो यहाँ 4 बना दिया, ये एंटी नोट्स है, ये भी एंटी नोट्स है। एंटी नोट्स नोट्स के बीच लैम्डा 4, ये मान लीजिए वेवलेंथ का चौथी वेवलेंथ है, तो लैम्डा 4/4, ये लैम्डा 4/2, ये भी लैम्डा 4/2, ये भी लैम्डा 4/2, और ये लैम्डा 4/4। तो यल जो है आपका लैम्डा 4/4 लैम्डा 4/2 लैम्डा 4/2 लैम्डा 4/2 प्लस लैम्डा 4/4, 3 बार लैम्डा 4/2 है और 2 बार लैम्डा 4/4, तो लैम्डा 4/4 और लैम्डा 4/4 मिलकर लैम्डा 4/2 हो जाएगा, और 3 ये लैम्डा 4/2 रहेंगे, तो 4 × लैम्डा 4/2 हो जाएगा, तो आपका लैम्डा 4 हो जाएगा 2l/4। फिर वही n बराबर v बटे लैम्डा से n4 v बटे लैम्डा 4, लैम्डा 4 का मान 2l/4, तो 4 × v/2l हो जाएगा। अर्थात यह इससे अधिक है तो ये थर्ड ओवरटोन है, तृतीय अधिस्वरक। इसकी आवृत्ति ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल की 4 टाइम्स है, 4 गुनी है, तो इसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति की 4 गुनी अतः यह चतुर्थ सन्नादी है। तो इसी तरह से आगे जाएंगे तो 5 गुना हो जाएगा, तो जो n1 संबंधी n2 संबंधी n3 संबंधी n4 इस तरह से निकालेंगे तो आएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4, इस तरह से 5 6 7। तो आप ध्यान से देखें तो दुगुना भी है, 3 गुना भी है, 4 गुना भी है, 5 गुना भी है। दुगुना यानी 2 4 6, तो सम वाला भी है, इवन वाला, 3 5 7 ये भी आएगा, तो 8 वाला भी है, विषम भी है। तो अतः खुले आर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों सन्नादी उत्पन्न होते हैं। तो जो खुली आर्गन पाइप है उसमें 8 और इवन दोनों हार्मोनिक उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि खुली आर्गन पाइप से ध्वनि उत्पन्न होती है वो ज्यादा मधुर उत्पन्न होती है, क्योंकि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। चाहे बंद आर्गन पाइप हो चाहे खुली आर्गन पाइप हो, सब में जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ देखिए n, यहाँ n,
नीचे है V बाई एल, तो एन प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी, और लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। यही कारण है कि किसी अगर नली में पानी आप भरते हो तो जैसे जैसे एयर कॉलम की लंबाई कम होती जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इसको ध्यान से अगर आप देखें, ये एक नोट्स आपने बनाया है, एक निष्पंद है, तो ये मूल फ्रीक्वेंसी V/2L आया। दो नोट्स बनाएंगे तो 2 × V/2L हो गया, यहां दो नोट्स बना है। 3 नोट्स बनाएंगे तो 3 × V/2L हो जाएगा, मूल का 3 गुना। और 4 नोट्स बनाएंगे तो मूल का 4 गुना होगा। तो ये आपका खुले आर्गन पाइप में वायु स्पंद की कंपन की जो विभिन्न विधाएं हैं उसमें फ्रीक्वेंसी का